जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा था कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइस पे मैंने डिस्कस किया। उसके बाद में हम लोगों ने बात किया प्रोसेसर पर, और उसके बाद स्टोरेज डिवाइस। एट लास्ट हम बात करते हैं आज आउटपुट डिवाइस पे, यानी आफ्टर इनपुट द डेटा बाय यूजिंग द इनपुट डिवाइस इनटू द कंप्यूटर need to process and on that data. After the processing is need to for output the information. तो इस तरीके से हम जब किसी भी कंप्यूटर में बाय यूजिंग द इनपुट डिवाइस हम किसी डेटा को एंटर करते हैं, एंट्री लेते हैं, उसके बाद हमें रिक्वायर होती है, हमें जरूरत होती है कि उसमें प्रोसेसिंग करें, जिसका काम प्रोसेसर पूरा करता है। हमने डिस्कस किया इस पे। उसके बाद फिर अगर जरूरत पड़ती है तो हम उसको स्टोर करते हैं अपने कंप्यूटर में। लेकिन एट लास्ट हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम उस डेटा का आउटपुट भी जनरेट करें, आउटपुट भी लें। ठीक है, तो अब हम आज जो हमारा टॉपिक होगा, जो हम जिस टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस यानी आज हम आउटपुट डिवाइस पे फुल्ली डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए आउटपुट डिवाइस क्या होता है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? दैट डिवाइस व्हिच यूज्ड टू जनरेट द आउटपुट बाय द कंप्यूटर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। फॉर एग्जांपल, अगर हम आउटपुट डिवाइस के लिए एग्जांपल का यूज करते हैं, एग्जांपल देते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल में लेते हैं मॉनिटर यानी वीडीयू जिसे कहते हैं आप, वीडीयू, ठीक। और नेक्स्ट होता है हमारा प्रिंटर भी होता है आउटपुट डिवाइस में। जैसा कि अभी हमने कहा कि ऐसा डिवाइस, ऐसा कंपोनेंट जिसका हम यूज करते हैं आउटपुट जनरेट करने के लिए। तो सबसे पहले हमने कहा कि वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो का ही यूज होता है, जिसे मॉनिटर कहते हैं। अभी हम बात करते हैं, पहले हम लिस्ट देते हैं। प्रिंटर हमने दिया, और प्रोजेक्टर हो सकता है, प्रोजेक्टर भी हो सकता है प्रोजेक्टर। और उसके बाद में हम बात करते हैं प्रोजेक्टर के बाद में आप ये जान लीजिए कि जैसे स्पीकर होता है। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर। इस तरीके से हम आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं। अब इस पे हम थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी हम ले जाएंगे, नहीं तो पिछला वीडियो भी मेरा बहुत लेंथी हो गया था, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा लेंथी ले जाएंगे, डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन हमें आउटपुट डिवाइस को समझना है, हम आउटपुट डिवाइस की पूरी बात करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम वीडियो की बात करते हैं, तो वीडियो जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है, कभी पूछ लिया जाता है कि फुल फॉर्म क्या है शॉर्ट उसमें। तो वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक, विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी ये एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, जिसे हम लोग मॉनिटर भी कहते हैं, मॉनिटर का नाम देते हैं। मॉनिटर आप सभी लोगों ने देखा होगा कि मॉनिटर जैसे मैं इधर बनाने की कोशिश करता हूं, ये जैसे ये मॉनिटर होता है, यानी इसे ही वीडियो कहते हैं। जब हम डेटा को एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर और कीबोर्ड से यानी बाय यूजिंग द इनपुट डिवाइस, हम एक कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू या इसके थ्रू, जिसके भी थ्रू हम इनपुट लेते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसके बाद जब वो उस पे प्रोसेस होता है, जैसे मान लीजिए हमारा जो डेटा है, हमारा रिकॉर्ड जो है, मान लीजिए उसमें हमने इनपुट लिया कि 9+3। ठीक, ये एक हमारा इनपुट डेटा हुआ 9+3, हमने एक रिकॉर्ड इनपुट किया कंप्यूटर के अंदर। अब ये कंप्यूटर के अंदर तो गया किससे, जैसे हमने बात कहा कि सीपीयू यानी जो कैबिनेट होता है, उसके अंदर हमारे सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। इसमें हमने डेटा को इनपुट किया, लेकिन हमें आउटपुट कहां मिलेगा? हमें जो आउटपुट मिलेगा वो पहली लिस्ट में ही हमने कहा कि वीडियो यानी मॉनिटर। हमें इस 9+3 जो दिखा देता है वो यहीं पे 9+3 हमको तुरंत आउटपुट में दिखता है। और जो उसका आउटपुट होगा, यानी एक बार अगर वो आ रहा है कि 12 हो रहा है
होता है। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। ठीक, मैं लिख दे रहा हूं, अगर आपको नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। कैथोड रे ट्यूब ये हमारा होता है कैथोड रे ट्यूब, यानी CRT का फुल फॉर्म होता है। ये ओल्ड मॉडल हो चुका है लगभग, अब तो ये आ भी नहीं रहा है, लेकिन पहले इसी मॉनिटर का यूज होता था। आपने देखा होगा बैंकों में या एनीथिंग घर पे भी ऐसा टीवी के तरीके से, जिसमें ये बड़ा सा पीछे की तरफ बॉक्स के तरीके से निकला होता था, जिसमें एक कैथोड का एक पिक्चर ट्यूब जैसे कहते हैं उसमें पीछे से लगा होता था। कहने का मतलब ये मॉनिटर हमारा ओल्ड मॉडल इसलिए हो चुका कि इसमें बहुत सारी चीजें आज नई नई तकनीक चल रही है, और नई तकनीक में किसी भी चीज को एडवांस कब बनाया जाता है, जब पुरानी चीजों पुराने प्रोडक्ट का में कुछ कमियां आना शुरू होती हैं, तो उसके बाद नए इन्वेंशन हो जाते हैं। क्योंकि हमने जैसे पहले ही बताया था कि जब हमें रिक्वायरमेंट होती है किसी चीज की, यानी रिक्वायरमेंट इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जब किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, हमारे कंप्यूटर का इन्वेंशन भी इसी बेस पे हुआ कि रिक्वायरमेंट इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तभी इन्वेंशन होता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि माइंड में जब तक ये बात नहीं आएगी कि हमें हमारे पास में ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है उसका सॉल्यूशन जब हम ढूंढते हैं तो इन्वेंशन होता है, अदरवाइज कभी भी इन्वेंशन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे जब बात करते हैं कि CRT मॉनिटर पे फिर से वापस आते हैं, यहाँ ये CRT मॉनिटर की प्रॉब्लम क्या थी, यानी जो इसके डिसएडवांटेजेस कह सकते हैं आप। डिसएडवांटेजेस में हम कहेंगे कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये पावर कंज्यूम ज्यादा करता था, पावर कंज्यूम ज्यादा करता था, सबसे मेन डिसएडवांटेजेस, इसलिए इसको हटाया गया। या आप ये कह सकते हैं जब ये पावर कंज्यूम ज्यादा करता था तो जहां पे रहेगा हीट भी जनरेट करेगा, ये सारी चीजें थी। और इसके बाद ये इसको जब रिप्लेस किया गया, इसका एडवांस जब आया, दूसरा मॉनिटर जो आया, तो हम लोग बोले उसको हम लोग कहते हैं कि LCD मॉनिटर। ठीक, LCD मॉनिटर आया दोबारा, जिसको हम एक फ्लैट टीवी की तरह देखते हैं। जैसे अब तो ये भी हालत फिलहाल हुआ है इस तरीके से ओनली, यानी इसमें बहुत ज्यादा बेस उसमें बना रहता है फ्लैट टीवी की तरीके से। इसको हम लोग वॉल पे भी देखते हैं, आज टीवी भी LCD के उसमें फॉर्म में आ रही थी, लेकिन आज उसकी टेक्नोलॉजी आगे है। अभी बताता हूं आपको कि आज प्रेजेंट टाइम पे क्या चल रहा है। तो ये LCD आती थी, LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसमें लिक्विड क्रिस्टल फिल किया जाता है उस मॉनिटर के अंदर, और उसी के बेस पे हम लोग को डिस्प्ले मिलता है। ठीक है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी LCD जो है आज वो भी आना कम हो गया है, बहुत कहीं आपको पुराने उसमें मिलेंगे, लेकिन नए जो नई टेक्निक है, जो नई तकनीक चल रही है, उसमें जो हमारा मॉनिटर मिल रहा है वो हमको मिलता है LED, लाइट इमिटिंग डायोड्स। लिखने की जरूरत नहीं है, नोट कर लीजिएगा आपको, है ना, लाइट इमिटिंग डायोड्स। ये जो आज की न्यू टेक्नोलॉजी है जो मॉनिटर की यानी हमारे वीडियो की, वो लाइट इमिटिंग डायोड्स पे चल रही है, यानी LED पे चल रही है। मोस्टली आज कहीं भी आप देखेंगे तो LED आपको मिलता है। अब LED इस फ्लैट टीवी की फॉर्म में भी होता है, जिसको हम लोग वॉल पे भी लगा देते हैं, लटका देते हैं, हैंग कर देते हैं, और या हम कंप्यूटर के उसपे बेस के अकॉर्डिंग भी हम डेस्कटॉप पे भी कनेक्ट करते हैं। तो ये LED हमारा ये भी एक मॉनिटर का ही एक मॉडल है, आप ऐसे कह सकते हैं। और इस मॉडल का जैसे हमने कहा कि ये जितने भी अभी तक हमने इस मॉनिटर की बात कही, ये एक आउटपुट डिवाइस में आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम कंप्यूटर में इनपुट लेते हैं तो ये हमें डायरेक्टली आउटपुट में डिस्प्ले करता रहता है, इसलिए ये एक आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। अगर कहीं पे भी नहीं समझ में आएगा तो जब ये वीडियो हम शेयर करेंगे तो उसमें आप नोटिफिकेशन में अपने प्रॉब्लम को दीजिएगा, मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा, दूंगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहां पे प्रॉब्लम हो, जहां पे समझ नहीं आएगा, वहां पे आप बात करिएगा, हम उस पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे, नोटिफिकेशन में आप दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे हम बात करते हैं अब ये इस तरीके से मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। और उसके बाद हम आते हैं प्रिंटर की। देखिए, प्रिंटर भी सभी लोग मोस्टली जानते हैं कि प्रिंटर क्या होता है। जैसे अभी हमने कहा कि जब हम डेटा को एंट्री ले लेते हैं, डेटा एंट्री करने के बाद हमें एक आउटपुट जनरेट करने की जरूरत होती है। हो सकता है वो हार्ड कॉपी के फॉर्म में भी हो। ठीक है, देखिए हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी क्या होता है वो शायद पता हो, नहीं पता हो तो बताते हैं आपको कि जब हम किसी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर एंटर कर लेते हैं, एंट्री ले लेते हैं, और वो हमें मॉनिटर पे डिस्प्ले दिखाई देता रहता है, तब तक वो एक सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में होता है कि अगर हम उसको चाहें तो एडिटिंग कर सकते हैं, बड़े आराम से उसमें चेंजेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द कीबोर्ड, माउस, एनीथिंग। तो उस
हम चेकिंग करते हैं, जो भी एडिटिंग करते हैं वो कहीं वैसे नहीं दिखाई देता, मतलब कहने का मतलब है कि वो पता नहीं चल सकता कि इसमें एडिटिंग किया गया है। भाई हमने कीबोर्ड से उसको डिलीट किया और फिर से टाइप कर दिया, एडिटिंग हो गई, ये सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में होता है। लेकिन बाय यूजिंग द प्रिंटर जब हम उसको एक प्रिंट आउट के फॉर्म में ले लेते हैं ऑन द पेपर, अब उस ऑन द पेपर पे प्रिंट होने के बाद वो एक हार्ड कॉपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हार्ड कॉपी क्यों? क्योंकि अब हार्ड कॉपी में अगर हम कोई चीज उसमें चेंजेस करते हैं तो वो चेंज नहीं हो, चेंज तो होगा ही, लेकिन उसमें हम फ्लूइड लगाएंगे, यानी जिसे व्हाइटनर बोलते हैं, व्हाइटनर लगाएंगे या कुछ भी करते हैं तो वो ये दिखाई देगा कि हां इसमें चेंजेस हुआ है। लेकिन कहने का मतलब वो एक हार्ड सरफेस पे हम प्रिंट ले लेते हैं, वो चाहे पेपर हो या एक कपड़े का बैनर के फॉर्म में हो, तो हम उसे हार्ड कॉपी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कहा कि कंप्यूटर के रिकॉर्डिंग हम लोग प्रिंट आउट्स भी लेते हैं और उस प्रिंट आउट्स को अपने एज पर रिक्वायर्ड हम उसको यूज करते हैं। ठीक, अब वो प्रिंटर के भी कई टाइप्स के हो सकते हैं, थोड़ा सा ये हम लोग प्रिंटर के टाइप भी जान लेते हैं कि प्रिंटर के टाइप क्या होते हैं। मैं इधर ही आपको दिखा देता हूं, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर है तो प्रिंटर के टाइप्स में क्या क्या होता है। देखिए मैं एक फिगर के उसमें दिखाता हूं आपको कि प्रिंटर, जैसे हमने लिखा प्रिंटर को फर्स्टली हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे एक पहला होता है हमारा इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है हमारा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इस तरीके से हम दो पार्ट में प्रिंटर को डिवाइड करते हैं। अब देखिए इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, पहले मैं फिगर बना देता हूं, उसके बाद थोड़ा समझा देता हूं आपको। ठीक है, तो इंपैक्ट प्रिंटर में सबसे पहले इंपैक्ट प्रिंटर को हम लोग दो टाइप्स में फिर से इसको डिवाइड करते हैं, टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। और टू पार्ट में सबसे पहले होता है हमारा कैरेक्टर प्रिंटर, यानी कैरेक्टर प्रिंटर होता है, कैरेक्टर प्रिंटर, और दूसरा होता है हमारा लाइन प्रिंटर। ठीक, इस तरीके से टू पार्ट्स में हम लोग इंपैक्ट प्रिंटर को डिवाइड करते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर को बांटते हैं। अब लाइन उसमें कैरेक्टर प्रिंटर की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले दो प्रिंटर जैसे होते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे इसमें होता है सबसे पहले DMP, जिसका फुल फॉर्म होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आप सभी लोगों ने देखा होगा, सभी लोग जानते होंगे मोस्टली डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DMP। और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है डेसी व्हील, ये दूसरा प्रिंटर हमारा होता है जो कि कैरेक्टर प्रिंटर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब देखिए अगर आगे हम बात करते हैं, चलते हैं अब लाइन प्रिंटर पे। ठीक, लाइन प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर हो सकते हैं? एक तो होता है हमारा ड्रम प्रिंटर, देखिए उसके बाद पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले होता है हमारा ड्रम प्रिंटर, और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है चेन प्रिंटर। ठीक, इस तरीके से टू पार्ट्स में हम लाइन प्रिंटर को भी डिवाइड करते हैं। और जब हम आते हैं इधर नॉन इंपैक्ट में, इसको मैं दो तीन पार्ट इसके बता देता हूं। जैसे एक तो पहला होता है हमारा लेजर प्रिंटर, सभी लोग जानते हैं इसको, अभी मैं आगे डिस्कस भी कर दूंगा। लेजर प्रिंटर, और दूसरा होता है हमारा इंकजेट प्रिंटर, और तीसरा होता है हमारा, मान लीजिए इसमें एक और जोड़ते हैं हम, थर्मल प्रिंटर। ठीक, इस तरीके से जो हमने चार्ट दिया आपको, ये चार्ट जो दिखाई दे रहा है ये प्रिंटर के टाइप्स में आता है। अब देखिए इस प्रिंटर के टाइप्स को थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इंपैक्ट प्रिंटर में। ठीक है, तो इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है? जैसे अगर हम ये कह सकते हैं कि किसी प्रिंटर में, ठीक है, इंपैक्ट प्रिंटर
हेड के थ्रू डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है, यानी डायरेक्टली संपर्क होता है पेपर पे। यानी प्रिंटर होता है, प्रिंटर में हेड के अकॉर्डिंग, हेड के थ्रू डायरेक्टली उस पेपर पर संपर्क होता है, यानी प्रभाव डालता है, इंपैक्ट होता है, वो प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है। जैसे सबसे पहला एग्जांपल इसका हमने कहा डीएमपी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आप लोगों ने देखा होगा कि ये एक हैवी ड्यूटी प्रिंटर होता है। हैवी ड्यूटी का मतलब है कि बल्क में हमने प्रिंटर दे दिया और वो प्रिंट चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, जितने भी वो पेजेस देता चला जा रहा है। तो मोस्टली पहले ये जैसे बैंक हुआ, पोस्ट ऑफिस हुआ, और बीएसएनएल वाले भी मैंने देखा था, वहां पे भी यूज होता था। तो होता क्या था कि ये किस तरीके से प्रिंटर, मैं फिगर तो बहुत अच्छा नहीं बना सकता लेकिन मैं कोशिश करता हूं। जैसे इसमें एक इस तरीके से हैमर लगा होता था, इस तरीके से एक हैमर लगा होता था, ठीक है, ये हैमर लगा होता था इस तरीके से, और ये हैमर, और इस हैमर के अकॉर्डिंग हम लोग पेज ऊपर से इसमें लगाते थे, और इसी हैमर के ऊपर और पेज के बीच में, यानी इस यहाँ पे पेज के बीच में एक पतली सी इस तरीके से इंक की रिबन लगी होती है, इस तरीके से, ठीक है। बहुत से बना नहीं सकते लेकिन आपको समझा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि वो एक इंक की रिबन लगी होती थी, और उसी रिबन के ऊपर एक हेड लगा होता था। हेड जो होता था, हेड आपने वैसे भी देखा होगा, इस तरीके से हेड बना होता था। जैसे हमने आप बहुत ज्यादा थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूं तो आता ही नहीं है, पहले टेप रिकॉर्डर आता था, टेप रिकॉर्डर में भी जब हम लोग उसको प्ले करते थे तो जो उसमें कैसेट लगे होते थे, उसके जो रोल होते थे उसके ऊपर एक हेड जाकर के प्रेस होता था और उसी के अकॉर्डिंग वो रोल चलता था। कहने का मतलब उससे बहुत संपर्क नहीं है, मैं सिर्फ हेड बताना चाहता था बस, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि इसमें भी एक हेड लगा होता है, उस हेड जो होते हैं उसमें पिन लगी होती है, छोटी छोटी, जो आपको दिखाई देगी, बहुत बारीक सी पिन होती है, और वो पिन जो होती है वो 19 पिन का भी आता है, 32 पिन का भी आता है प्रिंटर। तो ये जो हेड है हमारा, वो इधर से उधर रोटेट करता है, ठीक है, रोटेट करता है, और रोटेट करके अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर, जैसे यूजर ने प्रिंटर को इंस्ट्रक्ट किया हुआ है, जिस पेज को प्रिंट उसने दिया हुआ है, उस पेज में जो हमारा कैरेक्टर होगा या इमेजेस होंगी, जो कुछ भी होंगे, वो उसको एक एक वो पिंस जो होती हैं, और उस पेपर पे, इस पेपर पे के बीच में इंक रिबन होती है, और उसी रिबन पे वो स्ट्राइक करती है पिन, उसी के अकॉर्डिंग। जैसे अगर मैं कहूं डॉट मैट्रिक्स, इसीलिए इसको बोला जाता है कि अगर हमको ए प्रिंट करना है, तो मैं यहीं पे आपको दिखाता हूं थोड़ा सा कि ए इस तरीके से वो प्रिंट करेगा, इस तरीके से, लेकिन हमें हमारे बनाने में और उसके प्रिंट करने में थोड़ा सा फर्क होगा, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी होगी, ये जो आपको दिखाई देंगे ये डॉटेड, वो इतने ज्यादा मात्रा में होंगे कि आपको वो समझ में नहीं आएगा कि अलग अलग उसमें पिन लगे हुए हैं, वो आपको लगेगा कि ऐसे लिखा गया है, उस पे राइट किया गया है। तो इस तरीके से वो डॉट मैट्रिक्स, और ये करता क्या है, इसको इसलिए हम लोग कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बार में एक कैरेक्टर को पहले पूरा करता है, फिर दूसरे कैरेक्टर को, तीसरे कैरेक्टर को, यानी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ये प्रिंट करता चला जाता है, और ये हेड यहीं पे रोटेट करता रहता है। पेज हमारा उसी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग ये प्रिंट करता रहता है। इस तरीके से ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिसे हम लोग डीएमपी प्रिंटर बोलते हैं, ये प्रिंटर होता है। अब डेज़ी व्हील की बात करते हैं, ठीक है। डेज़ी व्हील भी एक टाइप का कैरेक्टर प्रिंटर होता है, ये भी एक एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। वो बहुत साधारण सा इसका एग्जांपल देता हूं, बहुत इजी एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने जो कलेक्ट्रेट होते हैं, तहसील होती है, वहां पे आप देखे होंगे कि टाइपराइटर मशीन होती है। लोग अब तो वहां पे भी कंप्यूटर लेकर लोग बैठने लगे हैं, मोस्टली लैपटॉप वगैरह लेके बैठे रहते हैं, लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा टाइपराइटर मशीन। टाइपराइटर मशीन में होता क्या था कि जो टाइपराइटर हमारी मशीन होती है, वो इस तरीके से होती थी कि जैसे इस तरीके से उसमें बना होता था, इसीलिए इसको हम लोग डेसिबल बोलते हैं। इसमें एक एक कैरेक्टर इस तरीके से ए बी सी डी, या हिंदी में है तो आ करके जो कुछ भी है, ये जो मैं बना रहा हूं, ये होता क्या था कि ये एक एक कैरेक्टर की अलग अलग पिन होती है, अलग अलग पिन, उस पे कैरेक्टर बने होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे हम बीच में इस तरीके से यहीं पे हैमर के थ्रू हमारा पेज लगा होता है, जिससे हम लोग पेज को रोटेट करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। तो ये तो हमने बताया कि ये स्थिति एक टाइपराइटर मशीन की होती थी। इस तरीके से यहाँ एबीसीडी जो कुछ भी कैरेक्टर होते थे, उसके जिस बटन पे आप यहाँ पे प्रेस करते थे, वो
पेन से पेजेस पर जाकर के वो उस पे प्रिंट हो जाता था। तो इस तरीके से ये व्हील की तरीके से बना होता था। और ये तो हमने टाइपराइटर से बताया, लेकिन प्रिंटर में जो होता है वो प्रिंटर में भी उसकी जो बनावट होती है, वो जो उसका शेप होता है वो इसी तरीके से होता है। और एक एक पिन उसमें अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर, जो कंप्यूटर के थ्रू उसको इंस्ट्रक्शन मिला है उसके थ्रू वो एक एक प्रिंट करता है, एक एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। इसलिए इसको भी कैरेक्टर प्रिंटर के कैटेगरी में रखा गया है। तो ये एक डेसिबल प्रिंटर की कैटेगरी में आता है। इसी तरीके से हम आते हैं, हम लाइन प्रिंटर की बात करते हैं। ऐसा प्रिंटर जो लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है, बट इंपैक्ट प्रिंटर यानी हमने कहा डायरेक्ट पेपर पे संपर्क करता है ऐसा प्रिंटर। तो वो लाइन पेपर पे तो संपर्क करता है, लेकिन ये प्रिंटर जो होता है लाइन प्रिंटर, ये एक लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है। एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता चला गया, फिर दूसरी लाइन को प्रिंट करता चला गया। उसमें सबसे पहले आता है हमारा ड्रम प्रिंटर। इसको हम ड्रम प्रिंटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो इंटरनल जो इसकी बनावट होती है, जो इंटरनल बनावट होती है, उसमें एक तरीके से मैं ड्रम तो बना नहीं सकता, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। इस तरीके से एक ड्रम बना होता है, इस तरीके से ड्रम उसमें बना होता है। और इसी ड्रम में पूरे कैरेक्टर लिखे होते हैं, ABCD XYZ, एक एक कैरेक्टर यहाँ पे इसमें पूरे प्रिंट हुए रहते हैं, बने होते हैं। और इस ड्रम के अकॉर्डिंग ये प्रिंट करता है, एक एक लाइन अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस ये भी प्रिंट करता है। इसलिए इसका जो ड्रम का एक आकार इसके अंदर दिखाई देता है, इसीलिए इसको हम लोग ड्रम प्रिंटर का नाम देते हैं, ड्रम प्रिंटर कहा जाता है। चेन प्रिंटर, इसके नाम से आपको पता लग रहा है कि इसमें एक चेन लगी होती है। सेम इसी तरीके से ये भी लगभग होता है, लेकिन उसमें इस तरीके से चेन लगी होती है, इस तरीके से चेन लगी होती है। और इसी चेन पे कैरेक्टर बने होते हैं और यहीं पे इंक की रिबन लगी होती है और वो चेन पे रोटेट करता रहता है और इसी रिबन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो पेपर पे प्रिंट करता रहता है। इसलिए इसको हम लोग चेन प्रिंटर की कैटेगरी में रखते हैं। बट इट इज अ लाइन प्रिंटर, यानी लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है। एंड आल्सो इंपैक्ट प्रिंटर डायरेक्टली प्रभाव डालता है पेपर पे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं लोग नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब ये जस्ट इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जस्ट ये इसका अपोजिट है। अपोजिट का मतलब कि ये पेपर पे हेड के थ्रू डायरेक्टली प्रभाव डालता है, कांटेक्ट करता है। ये डायरेक्ट कांटेक्ट में पेपर पे नहीं आता है, यानी किसी हेड के थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। यानी ऐसे प्रिंटर जिसका किसी हेड से और किसी पेपर से डायरेक्टली संपर्क नहीं होता है, उसको हम लोग नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में रखते हैं। जिसका सबसे पहला एग्जांपल होता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर आज हम देखते हैं हर जगह, फोटो स्टूडियो या कहीं पे भी अक्सर छोटे ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेजेस में मोस्टली हमें लेजर प्रिंटर दिखाई देता है। वो जैसे सिंपल सा इसी तरीके से वो भी होता है कि मैं बना नहीं सकता उसको, थोड़ा सा वो ऐसे शेप में होता है। और ये होता क्या है, इसमें जो पेपर यहाँ पे पेपर ऐसे लगाते हैं हम लोग ट्राली में, और उसके बाद जैसे भी हो, क्योंकि कई मॉडल होते हैं इसके, लेकिन बस ये समझ लीजिए कि लेजर जो प्रिंटर होता है इसमें कार्टेज लगे होते हैं और उस कार्टेज में एक लेजर बीम लगा होता है जो कि हीटिंग प्रोसेस में प्रिंट करता है। हीटिंग प्रोसेस का मतलब है कि इसमें जो इंक होती है वो एक पाउडर के फॉर्म में होती है। जैसे अभी तक हमने कहा कि इंक, भाई इसमें इंक पड़ी हुई है, हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो लिख रहा है, लेकिन हम पाउडर से लिखें, ये कैसे संभव होगा? अगर हमें पेज पे प्रिंट लेना है तो हमने कहा कि लेजर प्रिंटर में एक पाउडर के फॉर्म में इंक होती है और वो कार्टेज में पाउडर फिल कर दिया जाता है, और जो उसमें लेजर बीम जो लगा होता है वो जब उस पे अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस वो पेपर पे लिखता है और उसको इतना वो हाई उस पे हीट करता है, इतना ज्यादा हीट कर देता है कि वो हीटिंग प्रोसेस से उसमें पेस्ट हो जाता है। हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन इंटरनल फंक्शन उसका यही होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि किसी इंक से यानी किसी पाउडर से अगर हम किसी पेपर पे पाउडर पे थोड़ा थोड़ा ऐसे बना करके लिख देना है पाउडर को, और उसको हम लोग जो प्रेस करते हैं कपड़े को, उसके जबकि कपड़ा वो प्रेस उतना ज्यादा हीटिंग पावर उसमें नहीं हो सकती है जितना ज्यादा प्रिंटर में लेजर बीम जो होती है वो हीट करती है। फिर भी आप चेक करें कि अगर उसको आप प्रेस कर दें उसी पे, तो आप देखेंगे कि पेपर में वो पाउडर चिपक जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी लेजर प्रिंटर में भी ये प्रिंट करता है। और अगर कभी भी क्वालिटी आप देखेंगे कि अगर हमने ऐसे प्रिंट लिया कंप्यूटर से और उस प्रिंटर से और हमने ऐसे मिटाया और जरा सा भी वो मिटने लगा, तो समझ लीजिए उसका हीटिंग प्रोसेस डाउन कर रहा है और उसपे जो ड्रम लगा हुआ है वो खराब हो रहा है, इसलिए उसको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज ये
लेकिन ये पर सेकंड में पेजेस को प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है, प्रिंट करता है। और जस्ट लाइक इसी के इंकजेट प्रिंटर भी होता है। इंकजेट में होता क्या है, एक इंक का एक टैंक बना होता है, उसी टैंक में नोजल लगे होते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से नोजल बने होते हैं, और उसमें कई कलर के नोजल अलग अलग लगा दिए जाते हैं उसी टैंक में। और जैसे आपको कलर प्रिंट करना है तो इसमें जो इंक होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, यानी जो कलर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और वो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस हमारे पेपर पर स्प्रे करता है, और स्प्रे करके वो प्रिंट कर देता है। इस तरीके से वो टैंक में प्रिंटर के इंक पड़ी होती है। और ये इंकजेट प्रिंटर ये भी एक्सपेंसिव कह सकते हैं होगा, और इसके कंपैरिजन में ये भी इसकी जो पेपर पे प्रिंटिंग करने की जो क्षमता होती है वो काफी अधिक होती है, ज्यादा होती है। नेक्स्ट लास्ट में आते हैं थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर आप ये मान लीजिए कि वैक्स बेस्ड होता है। ये इसमें जैसे ये बहुत ज्यादा हैवी पे नहीं, छोटे लेवल पे हम काम करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि इसके प्रिंट जो होते हैं कुछ दिनों बाद धीरे धीरे वॉश यानी मिटने लगते हैं, रिमूव होने लगते हैं फ्रॉम द पेपर। जैसा कि मैं एग्जांपल देता हूं, एटीएम मशीन से हम लोग पैसा निकालते हैं, और पैसा निकालने के बाद हमें अपने अकाउंट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन प्रिंट होकर के बाहर निकलती है, स्लिप निकलती है, उसमें वो थर्मल प्रिंटर से ही प्रिंट किया हुआ निकलता है, और उसकी जो क्वालिटी होती है वो इस लेजर और इंकजेट से अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। और आपने देखा होगा आजकल तो ये रोडवे बसों पे भी छोटी सी मशीन जो लिए रहते हैं उसमें भी थर्मल प्रिंटर लगा होता है, जिसमें रोलिंग फॉर्म में एक पतला सा पेपर लगा होता है, तो वो भी थर्मल प्रिंटर का ही एग्जांपल है, और वो भी तुरंत प्रिंट करके जो हमको देता है उसकी भी क्वालिटी इससे कहीं कम क्वालिटी होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जैसे जरूरत होती है वैसे हम थर्मल प्रिंटर का भी यूज करते हैं। इस तरीके से हमने कहा कि हमने प्रिंटर के बारे में जानकारी ली, यानी प्रिंटर हमने पढ़ा। अगर इसमें भी कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप नोटिफिकेशन में डालिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन फिर से दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, ये एक डिवाइस प्रिंटर के बारे में हमने डिस्कस किया जो कि एक आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोजेक्टर, भी एक आउटपुट डिवाइस है। ऐसे बहुत सारे आउटपुट डिवाइस आपको मिलेंगे। प्रोजेक्टर होता क्या है कि प्रोजेक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो कि हम लोग किसी छोटी स्क्रीन को बड़े फॉर्म में जब प्रोजेक्ट करना होता है तो हम लोग प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। जैसे अगर आपको मान लीजिए कोई भी प्रेजेंटेशन देना है, और प्रेजेंटेशन जो आपके सामने ऑडियंस बैठे हैं वो मान लीजिए कि थाउजेंड्स नंबर्स में है, हजारों के फॉर्म में है, लगभग है, तो आप इस छोटे से अपने लैपटॉप में, छोटे से अपने डेस्कटॉप में उसका प्रोजेक्शन नहीं दे सकते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबको पीछे तक, यानी बहुत सारे जो पर्सन बैठे हुए हैं वो सबको दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसका इनपुट हम लोग प्रोजेक्टर में ले करके, और प्रोजेक्टर से एक हाई स्क्रीन पे, एग्जांपल जैसे हमारा ये व्हाइट बोर्ड है, इतनी बड़ी स्क्रीन पे हम लोग उसको डिस्प्ले कर देते हैं, या हम प्लेन वॉल पे भी, व्हाइट वॉल हो वहां पे भी उसका डिस्प्ले करा देते हैं। तो इस तरीके से वो इनपुट लेकर के एक आउटपुट प्रोजेक्ट करता है, प्रोड्यूस करता है हमारे स्क्रीन पे, इसलिए हम प्रोजेक्टर को भी आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखेंगे। स्पीकर होता है, स्पीकर भी जैसे हमको आउटपुट लेना हुआ वॉइस के फॉर्म में, क्योंकि प्रिंटर से हम जो आउटपुट लेते हैं वो पेपर के फॉर्म में लेते हैं, वो पेपर पे आउटपुट लेते हैं हम लोग, और मॉनिटर पे होता है वो एक ग्राफिक्स या टेक्स्ट वगैरह जो कुछ भी होगा वो डिजिटल फॉर्म में आपको मॉनिटर पे दिखाई देता है। लेकिन स्पीकर, अगर हमें वॉइस का आउटपुट लेना है, जैसे मैं बोल रहा हूं, कभी कभी क्या आप जानते होंगे, जैसे हर कोई यूज करता है माइक होता है, माइक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम माइक में बोलते हैं और हमारी वॉइस को वो इनपुट करता है हमारे एम्पलीफायर में, जो भी मशीन होती है या कंप्यूटर के अकॉर्डिंग जहां पे भी हमको लेना है, तो हम अपने वॉइस को, माइक एक इनपुट डिवाइस होगा और हमारी वॉइस इनपुट होती है उस मशीन में, और वहां से वो स्पीकर के अकॉर्डिंग, लाउड स्पीकर है या जैसा भी स्पीकर है, तो हम उस स्पीकर के अकॉर्डिंग हमारे वॉइस को वो आउटपुट जनरेट करता है, आउटपुट देता है। इस तरीके से हमारी वॉइस उसमें से आउटपुट होती है, और इस तरीके से वो स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस में ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आज पढ़ा हमने, और ये ध्यान दीजिएगा कि और भी आउटपुट डिवाइस हो सकती हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा वीडियो लेंथी ना करने की वजह से ये पे ब्रेक करते हैं। बस आप इसका एग्जांपल जानते रहेंगे कि दैट डिवाइस व्हिच यूज्ड टू जनरेट द आउटपुट, ऐसा डिवाइस जिसका हम लोग यूज करते हैं आउटपुट जनरेट करने के लिए, वो आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। आज के लिए अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमको नोटिफिकेशन में दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन
फिर से मैं दूंगा आपको, ठीक है। बाकी आप इसको देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है, बाकी आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।